इलेक्शंस इलेक्शंस क्या सच में इतने गंदे हैं इलेक्शन जितना हम उन्हें परसीव कर रहे हैं? सच में इतने खतरनाक है? एक बात करूंगा, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके लिए लेके आऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना रखेंगे 3500 एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन की थोड़ी डिटेल में। आपको मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ आज, नॉट अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव बट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, बिकॉज एवरीवन इज जस्ट बीइंग अ लिटिल, आई वुड से, टू एक्सट्रीम। सो लेट्स जस्ट काम डाउन अ लिटिल एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट्स के अंदर। पहले तो इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर आउट करना चाहूंगा। जो लोग घबराए पड़े हैं कि यहाँ पे एफआईआई बेच रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, एफआईआई सेलिंग, मार्केट गिर रहा है, मार्केट लगातार यहाँ पे 4 5 6 दिन से गिर गया। एक बार एफआईआई का डाटा थोड़ा यहाँ ले जाके दिखा देता हूँ मैं कुछ। इस पूरे महीने एफआईआई ने 25,000 करोड़ की सेल्स करी है, हर दिन सेलिंग करी है। ये देख के बहुत लोग घबराए पड़े हैं कि भाई मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द मार्केट इन इट्स नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, तो प्लीज एक बार देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट के अंदर, जो एक बेसिक ट्रेंड लाइन चल रही है, एंड इसको आप थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो। दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द ट्रेंड लाइन राइट नाउ। ये थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल के फिर अंदर आ गया था। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन का टॉप रीच करे, इट इज रीचिंग द बॉटम इन अ वेरी क्विक एंड स्पॉन्टेनियस मैनर। यहाँ से गिर के 3% गिरा, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में ही पहुंच गया नीचे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से नीचे गिरा, 3% गिरा, कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7 दिन में। 7 दिन में फिर बॉटम पकड़ लिया। ठीक है, फिर टॉप देख लेते हैं। फिर टॉप पहुंचा, टॉप से पकड़ के मार्केट फिर नीचे गिरा, बॉटम कितने तक? 1 2 3 4 5 6 7 दिन में। अब मार्केट ने फिर टॉप हिट करा, कितने दिन हुए? 1 2 3 4 5 6। अभी एक और रेड कैंडल बनेगी, 7 हो जाएंगे, मार्केट ने बॉटम हिट कर दिया। सो it is just the normal trajectory, the normal election volatility that is being shown in the charts. It is nothing to do with the FII selling or the DII buying, because in general if you look at the data, FII ने selling करा, but DIIs have bought that data. जितना उन्होंने बेचा उतना DII ने खरीद लिया, पूरे मंथ रोज DII ने बाइंग करी है। एंड इवन टू मेक थिंग्स बेटर, इफ यू जस्ट लुक एट द डाटा ऑफ DIIs, दे हैव बीन वेरी बुलिश इन द मार्केट्स फ्रॉम अक्टूबर। या पीछे भी चलोगे तो भैया उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, दे आर रेगुलरली बाइंग स्टफ। एंड इवन पिछले महीने अप्रैल में लोग बोल रहे भैया एफआईआई ने सेल करा है। जस्ट लुक एट द डाटा ऑफ डीआईआई, 35,000 करोड़ का एफआईआई ने सेल करा है। या डीआईआईज हैव सोल्ड ऑफ व्हाट? डीआईआईज हैव बॉट, सॉरी, 44,000 करोड़। इनसे बहुत ज्यादा, उससे पिछले महीने इन्होंने बाइंग करी, इन्होंने तो और रज के बाइंग करी। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड दे हैव नो मूड ऑफ सेलिंग टिल नाउ। उनको बेचना होता तो वो एक एक करके बेचते, तो अभी तक ट्रेंड पूरा कन्वर्ट होता। मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्शन से एक दिन पहले डीआई बेच देगा सारा माल। इतना ज्यादा माल एक दिन में नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, एंड दे आर नॉट शोइंग दैट ट्रेंड. So DIs are showing strength, FII are showing weakness, but at the same time, if you look at the data of FIIs, इस महीने 24,000 करोड़ का नेगेटिव, एक महीना नेगेटिव, दूसरा महीना नेगेटिव, फिर बीच में पॉजिटिव हो गए, फिर 2 महीने नेगेटिव हुए, फिर 2 महीने पॉजिटिव, फिर 3 महीने नेगेटिव, फिर 3 महीने पॉजिटिव। सो दिस शोज अस कि एफआईआई ऑलवेज कॉशियसली खेलता है, ऑलवेज ही प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करता रहता है। दे आर नॉट लॉन्ग टर्म हैंड, हैंड्स इन द मार्केट। कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। अप्रैल में भी आप देखोगे, अगर अप्रैल का डाटा देखोगे तो अप्रैल में इन्होंने रज के सेलिंग करी है, दबा के सेलिंग करी है, 2 3 4 दिन ही बाइंग है। बट यहाँ पे डीआईएस खड़े थे एंड दे टुक केयर ऑफ द मार्केट। आप अप्रैल का देखोगे, यहाँ तो जैन पे पहुंच गए, अप्रैल का देखोगे तो मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे ऊपर भी गया, नीचे भी आया। इट वाज जस्ट अ रेगुलर साइडवेज ट्रेंड, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन इन द मार्केट्स राइट नाउ एज वेल। मार्केट माइट ट्राई, कंटिन्यू इट्स ट्रैजेक्टरी एज वेल। पहली चीज ये समझो। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा कंसर्न क्या आ रहा है? दूसरी चीज एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है कि भैया वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, नेगेटिव चीजें नेगेटिव चीजें नेगेटिव चीजें आ रही है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दैट आउट एज वेल, बट बिफोर दैट अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट टू यू ऑल। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट ट्रेडिंग इज बैक विद इट्स लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम येट अगेन, जो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। नाउ मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, मार्केट चाहे साइडवेज जाए, यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। कभी इक्विटी का वर्क नहीं करता है, कभी मेरे इक्विटी पिक्स वर्क नहीं करते हैं, तो एफएनओ में लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं। कभी एफएनओ वर्क नहीं करते तो इक्विटी में बढ़िया कमाते हैं। तो एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ द मार्केट, बीट इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और एफएनओ। एंड अगर आपको कोई इंडिविजुअल चीज भी अच्छे से सीखनी है, स्विंग ट्रेडिंग इन, लेट्स से यू हैव टू लर्न अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, तो यू कैन इवन मेक मनी फ्रॉम द स्विंग ट्रेडिंग व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। एक तो ये परसेप्शन लोगों का बहुत गलत है कि नहीं बना सकते पैसा, बट यू कैन मेक मनी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द मार्केट्स, बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और एक ही कोर्स के अंदर, ये नहीं भैया पहले बिगिनर कोर्स लो, फिर एडवांस लो, फिर सुपर एडवांस लो, नहीं, एक ही कोर्स, हर एक चीज, एंड विद अ डिफरेंट आउटलुक, विद अ डिफरेंट टीचिंग अप्रोच। हाउ अ डिफरेंट टीचिंग अप्रोच? इट इज अ डिफरेंट टीचिंग अप्रोच बिकॉज 2 महीने के प्रोग्राम में हफ्ते की सिर्फ 3 क्लास होगी, एज इट इज रिटन हियर एज वेल। बट आफ्टर ईच क्लास यू विल गेट अ होमवर्क, यू विल गेट अ हैंड होल्डिंग, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आप ये स्किल डेवलप करो, बिकॉज दिस इज अ स्किल, इज नॉट अ नॉलेज बेस्ड थिंग, इट इज स्किल बेस्ड थिंग। एंड दूसरे कोर्सेज में ये चीज शायद नहीं है।
कि आपके डाउट्स मैं लूंगा 2 महीने तक, आपको हैंड होल्डिंग दूंगा, एंड दैट टू जस्ट इन अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज, जिसके अंदर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइव क्लासेस की, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हाउस वाइफ को सिखाने की मेरी गारंटी, स्टूडेंट्स को सिखाने की मेरी गारंटी, मैं सिखा रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज द ओनली प्रीमियम सर्विस दैट आई हैव, एंड इवन आई विल गिव यू अ स्क्रीनर जिससे आप स्टॉक स्क्रीन कर सकते हो, स्टॉक्स देख सकते हो. सो दिस इज हेयर, स्टार्ट होने वाला, अभी अर्ली बर्ड चल रहा है, जल्दी जाके एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं. साथ ही साथ इस पे एक नंबर है, कोई भी क्वेरी हो उस नंबर पे कॉल कर लो, मैं सारी की सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट कर दूंगा. सो इफ यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल इन दिस एज वेल, द चॉइस इज योर्स एंड ऑल द थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ये एक बहुत अच्छा टाइम है इसमें एनरोल करने का, बिकॉज अगर मार्केट गिर रहा है आगे चल के तो उसमें भी पैसा बनाएंगे, बढ़ रहा है तो उसमें पैसा बनाएंगे. सो दैट इज कॉन्स्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स, another thing is voter turnout, that is a little concerning. पिछली बार 67% का वोटर टर्नआउट था, इस बार थोड़ा सा कम हो गया, 65 के अराउंड देखने के लिए मिल रहा है, 65.68. बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग वोट करेंगे, द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वोट, वो बढ़ने ही वाले हैं इवन विद लेस वोटर टर्नआउट. सो अगर 65% ऑफ द लोग ही वोट कर रहे हैं, इवन देन पिछले साल अगर लेट्स से 90 करोड़ लोगों ने वोट करा था, तो इस बार 93 करोड़ करेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन वोट आर इंक्रीजिंग. सेकंड थिंग, ये थर्ड थिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अब थोड़ी सी ऐसे लग रही है कि फोर्स फैलाई जा रही है. आई एम नॉट इन प्रपोर्शन ऑफ एनीथिंग, बट काफी चीजें ऐसी हैं जो घुमा फिर आगे लाई जा रही हैं, काफी चीजें ऐसी जो परसेप्शन बना रही है. एग्जिट पोल्स वगैरह इज मेकिंग गुड परसेप्शन, एंड इवन मे बी एफआईआईज आर टेकिंग दैट डाटा एज वेल, कि ये पोल आ रहा है, पोल के हिसाब से कैसी चीज चल रही है. मे बी दे हैव सम इनसाइडर्स एज वेल, आई एम नोबडी टू से दैट, बट इतना अभी तक नेगेटिव आउटलुक नहीं दिख रहा है मेरे को जितना यहाँ पे मार्केट के अंदर बनता हुआ दिख रहा है. एंड इट इज जस्ट लाइक देयर इज अ परसेप्शन, प्री कंसेप्ट नोशन कि मार्केट इलेक्शन तक भागेगा फिर गिर जाएगा. ये प्री कंसेप्ट नोशन है, तो लेट्स नॉट गो विद दैट राइट नाउ. लेट्स फोकस ऑन द टेक्निकल्स, लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ अस, एंड वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट एज ऑफ नाउ. कुछ भी खतरनाक चीज हमें यहाँ देखने के लिए भी नहीं मिल रही है. इवन अगर आप देखोगे ना, तो एफआईआई का अगर आपको वो देखना है ना, ये देखो, ईयर वाइज एक्सपोजर, एफआईआई का साल साल का सीडीएसएल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, तो आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा डाटा है यहाँ पे, टोटल डाटा इज वेरी गुड. अभी बहुत 1,65,00,000 करोड़ का एक्सपोजर है एफआईएस का इन आवर मार्केट्स, एंड दे आर बाइंग स्टफ, दे आर सेलिंग स्टफ, इट इज जस्ट देयर नॉर्मल ट्रेजेक्टरी. इतना कुछ भारी सेलिंग तो करी भी नहीं, ऐसे पिछले महीने भी सेलिंग करी थी, यहाँ पे भी सेलिंग करी, यहाँ पे भी सेलिंग करी, तो इट इज जस्ट अ रेगुलर थिंग दैट इज हैपनिंग. लेट्स नॉट लुक एट द नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट दैट एक्सट्रीम. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द गुड फॉर द टाइम बिंग. अगर गवर्नमेंट सेम रहती है, थोड़ा सा ये सिनेरियो सुन लो, गवर्नमेंट सेम रहती है एंड द वोट्स आर मोर, वेरी गुड फॉर द मार्केट्स. इफ द गवर्नमेंट इज सेम, वोट्स आर लेस, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, टर्ब्यूलेंस, फिर अच्छा है हमारे मार्केट्स के लिए. थर्ड, इफ द गवर्नमेंट चेंजेस, देन द मार्केट विल बी हिट, एंड तब हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिल सकती है. तो ये बेसिक बेसिक चीजें अपने दिमाग में लेके चलो. और आपका कोई इलेक्शन रिलेटेड कुछ और कंसर्न या डाउट है तो नीचे कमेंट करो, उस पर एक वीडियो बना दूंगा. मैंने एक बेसिक ओवरव्यू की बात कर ली है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बट अपना डाउट लिख देना, उस पर वीडियो चाहिए तो, एंड वॉच टिल द एंड लिख के जाना. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.